अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी पर्क चॉकलेट आइसक्रीम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसमें मैं मिल्क पैक की जो न्यू व्हिपिंग क्रीम आई है उसका इस्तेमाल करूँगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 4 पर्क चॉकलेट्स लिए हैं और उन्हें मैंने चॉप कर लिया है। इसके अलावा मैंने इसमें लिया है मिल्क चॉकलेट हाफ कप, जिसे मैंने मेल्ट कर लिया है माइक्रोवेव में। अब एक बोल में मैं आधा कप से थोड़ा कम कंडेंस्ड मिल्क ले रही हूँ। इस आइसक्रीम के बाकी इंग्रेडिएंट्स थोड़े ज़्यादा मीठे हैं, इसलिए मैंने कंडेंस्ड मिल्क की क्वांटिटी थोड़ी कम रखी है। इसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है मेल्ट किया हुआ मिल्क चॉकलेट, आधा चाय का चम्मच चॉकलेट या वनीला एसेंस, 3 से 4 खाने के चम्मच माइलो या फिर ओवल्टीन। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अगर आप इस आइसक्रीम में मिल्क चॉकलेट की जगह डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर कंडेंस्ड मिल्क की क्वांटिटी आप हाफ कप तक ले सकती हैं। इस आइसक्रीम के लिए मैंने मिल्क पैक की डेयरी व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल किया है। इसे मैंने तकरीबन 2.5 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए रख दिया था। इसके बाद मैं इसे अच्छी तरह से बीट कर रही हूँ। जब आप इसे केक के लिए बीट करेंगे तब आप इसकी स्टिफ पीक्स तक बीट कीजिएगा, लेकिन आइसक्रीम्स के लिए हमेशा व्हिपिंग क्रीम्स को सॉफ्ट पीक तक बीट करते हैं। क्रीम को सॉफ्ट पीक तक बीट करने के बाद अब मैं इसके अंदर चॉकलेट और कंडेंस्ड मिल्क का मिक्सचर ऐड कर रही हूँ और इसे मैं अच्छी तरह से क्रीम के साथ मिक्स कर रही हूँ। आप इसके लिए हैंड विस्क या स्पैचुला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 कप मिल्क और इसे भी मैंने बीटर की हेल्प से मिक्स कर दिया है। सबसे लास्ट में इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ चॉप किए हुए पर्क चॉकलेट्स। स्पैचुला की हेल्प से चॉकलेट को आइसक्रीम के मिक्सचर में अच्छी तरह से फोल्ड कर। इस आइसक्रीम को हमें बार बार बीट करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसे डायरेक्ट डिस्पोजेबल आइसक्रीम बॉक्स में हाफ फिल किया है। उसके ऊपर अगर आप चाहें तो थोड़े से एक्स्ट्रा पर्क चॉकलेट के चंक्स डाल दें और चॉकलेट सॉस ड्रिजल कर दें। अगर आप चाहें तो चॉकलेट चिप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ऊपर मैंने लेफ़्ट ओवर आइसक्रीम का मिक्सचर डालकर अच्छी तरह स्प्रेड किया है और दोबारा से टॉप पर पर्क चॉकलेट के चंक्स डालें और थोड़ा सा चॉकलेट सॉस ड्रिजल किया है। बॉक्स को बंद कर मैंने फ्रीज़र में तकरीबन इसे 1 दिन के लिए सेट होने के लिए छोड़ दिया था। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इन डिस्पोजेबल बॉक्सेस में आइसक्रीम सेट करने से आइस क्रिस्टल्स थोड़े कम बनते हैं, जो कि होममेड आइसक्रीम में बहुत ज़्यादा चांस होता है। आपका एक्सपीरियंस इन बॉक्सेस के साथ कैसा है, प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मज़ेदार सी पर्क आइसक्रीम सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है, चाहे आप इसे कोन्स के साथ सर्व करें या फिर बोल में निकालकर अपनी पसंदीदा टॉपिंग के साथ। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।